बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका वीडियो के आगाज़ में ही शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है आप जहाँ हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब आज 4 नवंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 23 तारीख को अरशद शरीफ साहब को कीनिया में नैरोबी से कुछ फासले पर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। 24 तारीख को यह खबर निकलकर सामने आई। पूरा पाकिस्तान गम में डूब गया। गम भी था और गुस्सा भी था। लोगों ने एहतजाज भी किया। फिर अरशद शरीफ साहब की मैयत आई और क्या शानदार इस्तकबाल किया गया। यार यकीन जानिए इन गुनाहगार आंखों ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। क्या जबरदस्त लोगों का जोश व वलवला था अरशद शरीफ साहब के साथ। उनकी जिस तरह से आखिरी रसूमात अदा की गई, उनको लहद में उतारा गया, जो उनका नमाज जनाजा के मनाजिर थे, वालिहाना इस्तकबाल अरशद शरीफ साहब का किया गया। लेकिन सोचा किसी ने नहीं था कि अरशद शरीफ साहब इस तरह से 4 कंधों पर अपने वतन अजीज़ वापस आएंगे। आज जनाब एक तस्वीर देखने को मिली। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। अरशद शरीफ साहब की मौत कैसे हुई, किस तरह से उनको शहीद किया गया, इस हवाले से 2 रुकनी टीम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तश्कील दी गई और उनको ये टास्क दिया गया कि आप जाइए कीनिया में जाके, नैरोबी में जाके, जहाँ पर ये वाक़या हुआ है वहाँ पर जाके एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए, गवाहों के बयान लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और पता लगाइए कि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के एंकर, दुनिया के बेहतरीन तरीन इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट, इंतहाई खूबसूरत शख्सियत वाले अरशद शरीफ साहब को बेदर्दी के साथ किस तरह से कत्ल किया। वहाँ पर 2 मशकूक शख्सियात मौजूद हैं, जिनका नाम खुर्रम है, जिनका नाम वक़ार है। इन दोनों के साथ वो मौजूद थे और ये दोनों अरशद शरीफ साहब से ज़िंदगी में पहली बार मिले थे और उसके बाद उन्होंने उनको घर पे ठहरा दिया था। अब आपने जाना है और जाके सवाल जवाब करने, अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपने लोगों के बयानात लेने हैं और एक जामे और मुफस्सल रिपोर्ट बना के पेश करनी है कि जनाब किस तरह से ये सारा वाक़या पेश हो। लेकिन हो क्या रहा है, यकीन जानिए दिल खून के आंसू रो रहा है। 24 तारीख को जब ये खबर आई थी तब तो इंसान ज़्यादा खून के आंसू रो रहा था, लेकिन आज वाकई में बेहसी और बेशर्मी की इंतहा हो गई है कि जो 2 रुकनी टीम वहाँ पर गई है वो शील्ड ले रही है। वो उन लोगों से शील्ड ले रही है जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के साथ झूठ बोला। एक नहीं, एक के बाद 5, 1 2 3 4 5 मौक़िफ़ कीनिया की हुकूमत और नैरोबी की पुलिस की जानिब से बना है। मिस्टेकन आइडेंटिटी के नाम पे अरशद शरीफ जैसे हीरे शख्सियत को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अभी तो उन्होंने यही कहानी बताई है ना, लेकिन कोई इसको दिल से तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अरशद शरीफ साहब का जो पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ उसमें ये पता चला कि 4 कदम के फासले से उनको गोलियां मारी गई, 2 गोलियां मारी गई। किस तरह से नैरोबी की पुलिस की बात पे, ऑफिशियल स्टेटमेंट पे यकीन किया जाएगा कि उन्होंने कहा कि यार ये तो फायरिंग हुई है, हमने इसलिए गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ना कि उनसे सवाल जवाब करे, उनसे शील्ड ले रही है। और आप ये सोचिए कि जब अरशद शरीफ साहब का बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था, उनको शहीद किया गया, तो यहाँ से सिफारत खाने से जो लोग गए थे कीनिया में, पाकिस्तानी सिफारत खाने से, वो बैठ के कैंडी क्रश खेल रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बेहिस किस्म की हुकूमत नहीं देखी है। और ऑनेस्टली मैंने नहीं देखी। इतना बड़ा सहाफ़ी शहीद कर दिया जाता है, पूरे दुनिया में आपकी बदनामी होती है। आप यही सहाफ़ी अगर भारत का होता ना, मैं यूके यूएसए की बात ही नहीं कर रहा, मैं जर्मनी फ्रांस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और जगह की बात नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, भारत का होता ना, वो नाको चने चबवा के रख देता कीनिया को और नैरोबी की पुलिस को। हमारे लोग वहाँ जाके शील्ड देना, हंसी मजाक हो रहा है, तफरी चल रही है। वक़ार का बयान आया, खुर्रम का बयान है। खुर्रम ने कहा जनाब मैं तो गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ वो बैठे हुए थे, मैं निकला, मुझे लगा पटाखे फट रहे हैं और जब पता चला कि अरशद शरीफ साहब को गोली लग गई। पाकिस्तान में जो पोस्टमार्टम हुआ है ना, उसमें ये कहा गया है कि 30 मिनट तक अरशद शरीफ साहब गोली लगने के बाद जिंदा थे। यार एक शख्स ने कुछ तो बोला होगा, किसी को तो कॉल की होगी, किसी को तो वॉइस नोट भेजा होगा, उसके पास एक सैटेलाइट फ़ोन था, उसके पास आईपैड था, उसके पास एक और फ़ोन था। यार कोई तो बात उसने कही होगी। खुर्रम साहब ने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं तो डर गया था। वक़ार ये बोलते हैं कि जनाब हमारी जो मुलाकात अरशद शरीफ साहब से हुई थी वो एक म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से हुई थी। एक खाने भी दावत पे हम मुलाकात हमने की थी और उन्होंने कहा कि जनाब आपने अरशद शरीफ साहब को अपने पास रखना है। बेतहाशा सवाल, और इन सवालात का जवाब देने के लिए, इन सवालात का जो है ना जवाब ढूंढने के लिए 2 रुकनी टीम वहाँ पर गई है। लेकिन वहाँ पर जाके वो तस्वीरें खिंचवा रहे।
کوئی ابھی تک چیز نکل کر سامنے نہیں آئی. آپ کو بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, حیرت ہو جائے گی آپ کو اس بات سے. ارشد شریف صاحب کا جب پوسٹ مارٹم پاکستان میں کیا گیا تو دھات کا ایک ٹکڑا ملا جس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی گولی ہے. لیکن جب 8 رکنی میڈیکل بورڈ بنا تھا, 8 رکنی میڈیکل بورڈ, جب وہ یہ پوسٹ مارٹم کر رہے تھے نا, انہوں نے یہ کہا کہ یار لگ ایسا رہا ہے. میں نے بہت سارے طبی ماہرین سے پوچھا, جس طرح سے گولی پیوست ہوتی ہے نا, جب گولی کسی پر چلتی ہے تو پیوست ہو جاتی ہے جسم میں جا کے, اس کو نکالنا پڑتا ہے, طاقت سے نکالنا پڑتا ہے. ایسا لگ رہا تھا یار وہ جیسے آپ پیناڈول اور پیراسیٹامول کی گولی ڈال دی, اس طرح سے لگ رہا تھا. کیونکہ اسٹارٹ میں جب وہ دھات کا ٹکڑا ملا تب ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اصل میں ہے کیا, وہ واقعی میں یا گولی کا ٹکڑا ہے کیا ہے, کسی کچھ نہیں پتا. پھر اس کا فورنسک کرایا گیا تو پتا چلا کہ بھائی یہ تو گولی کا ٹکڑا. ورنہ میڈیکل بورڈ جو کہ پوسٹ مارٹم کر رہا ہو یار, وہ گولی کی پہچان نہیں کرے گا. آپ خود سوچیے اس بات, اتنے فلاز اس میں ہیں, پوچھ نہیں رہا. خرم اور وقار میں نے ڈیٹیلڈ رپورٹ بنائی ہے. یہ دونوں مشکوک شخصیت ہیں. جس رات ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا اس رات کراچی میں رہتے تھے ان کے والدین, کراچی سے کینیا چلے. اسی رات ارشد شریف صاحب کو جس رات قتل کیا گیا 23 کی رات. ایسا کیا ہوا یار, یہ تو حادثہ تھا نا آپ کی نظر میں. وقار اور خرم کی نظر میں تو یہ حادثہ تھا. 9 گولیاں چلی ہیں, 9 گولیوں میں سے 2 گولیاں ارشد شریف صاحب کو لگی. اور ماشاءاللہ الحمدللہ خرم صاحب کی, میں تو خیر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس بارے میں, لیکن ان کی قسمت اتنی اچھی ہے, ان کی لک اتنی اچھی ہے کہ ساتھ کی ساتھ گولیاں نہیں لگی. اور پھر بڑے مزے کی بات, ان سب لوگوں کی شوٹنگ رینج ہیں خرم اور وقار کے, یہ بلڈرز ہیں. جیسے یہاں پر ملک ریاض صاحب کی ایک سٹیٹس ہے نا ان کا, وہ بزنس ٹائکون ہے, وہ کنسٹرکشن کے ٹائکون ہیں. اسی طریقے سے یہ دونوں کینیا میں, یہ دونوں کینیا میں یہی حیثیت رکھتے ہیں جو پاکستان میں ملک صاحب رکھتے ہیں. لیکن جہاں جہاں ارشد شریف صاحب کو لے کے گئے کوئی CCTV کیمرہ نہیں. یار کم سے کم 2 رکنی ٹیم کو تو ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے چاہیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.